स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। क्लास 9th में आज जो है जैसा कि आप जानते हैं आप लोग कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल बताया आप लोगों को, यानी कि 14 न्यूमेरिकल वहां तक कंप्लीट हुआ है। न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है जो टोटली एनसीईआरटी के बुक से बताया जा रहा है आप लोगों का न्यूमेरिकल। तो आज जो है आज उसी सीरीज में, न्यूमेरिकल की सीरीज में आज जो है 15वां न्यूमेरिकल है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किग्रा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किग्रा द्रव्यमान की एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट्ट के पहले तथा संघट्ट के बाद संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। ये ठीक जो है क्वेश्चन 13 के अनुसार लगेगा। ठीक है, तो इसमें पहले नोट कर लेते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है, वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है 1 किग्रा, तो m1 मान लेते हैं 1 किग्रा है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 मान लेते हैं जो कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान देखिए, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किग्रा द्रव्यमान की एक लकड़ी का गुटका, तो लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं तो 5 किग्रा है। और इसका जो है प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि लकड़ी का गुटका विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में रखे 5 किग्रा द्रव्यमान की एक लकड़ी के गुटके, यानी लकड़ी का गुटका कैसा है विरामावस्था में, तो 0 हो गया प्रारंभिक वेग। अब जो है निकाल लेते हैं अलग अलग, यानी कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग बराबर कितना हो जाएगा m1 u1। तो m1 कितना है भाई 1 kg गुणा u1 कितना है 10, यानी कि कुल मिला के हो गया 10 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब लकड़ी का निकाल लेते हैं। लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक संवेग, लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक संवेग m2 u2। तो m2 का मान तो है 5 kg और u2 कितना है 0, तो कुल मिला के कितना हो गया 0। ठीक है, तो लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक संवेग कितना हो गया 0। ठीक है, अब लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक संवेग निकल गया 0। तो अब देखिए प्रारंभिक संवेग का मतलब संघट्ट के पहले की बात है ये दोनों। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः संघट्ट के पहले कुल संवेग कितना होगा, तो संघट्ट के पहले कुल संवेग का मतलब कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग और लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक संवेग जोड़ देंगे। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग देखिए निकल के आया है ये 10 किग्रा मीटर पर सेकंड और लकड़ी के गुटके का आया है 0, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 0 बराबर 10, यानी कि किग्रा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो है मान लेते हैं, माना संघट्ट के बाद दोनों का संयुक्त वेग क्या है v है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि संघट्ट हुआ, दोनों आपस में टकरा गए और एक साथ चल रहे हैं, इसमें कह रहा है सीधी रेखा में चलने लगते हैं, तो दोनों का संयुक्त वेग क्या हो गया v हो गया। और दोनों का अब संयुक्त द्रव्यमान निकाल लीजिए। दोनों का संयुक्त द्रव्यमान बराबर एक का है 1 kg और दूसरा है कितना 5 kg, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 6 kg। अब निकाल लीजिए संघट्ट के बाद कुल संवेग, तो कितना हो जाएगा भाई संघट्ट के बाद कुल संवेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान कितना आप 6 kg और वेग आपने क्या मान रखा है v, यानी कि क्या हो जाएगा 6v। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण के नियम से बताया गया था आप लोगों को कि
संघट्ट के पहले संवेग बराबर होता है संघट्ट के बाद संवेग। तो लिखते हैं संघट्ट के पहले संवेग बराबर संघट्ट के बाद संवेग। संघट्ट के पहले संवेग बराबर संघट्ट के बाद संवेग। तो संघट्ट के पहले संवेग क्या है भाई 10, ये देखिए 10 किग्रा मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 बराबर संघट्ट के बाद संवेग आपने निकाला 6 v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10/6 काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना आपसे पूछ रहा था। 5 में 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये डेसिमल में निकल के आ जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो सबसे पहले नोट करिए क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है 100 केजी और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और अंतिम वेग 8 मीटर। कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड। समय कितना लगता है इसमें, तो 6 सेकंड लगता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्या जो है बल की गणना करें, तो बल F आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बल F इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि बल F इज इक्वल टू होता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन बटा समय, संवेग परिवर्तन बटा समय होता है। ये जो है फार्मूला होता है। अब आइए संवेग परिवर्तन को लिखते हैं। तो संवेग परिवर्तन का मतलब कि प्रारंभिक संवेग और माइनस अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तभी ना संवेग में परिवर्तन निकलेगा, बटा समय। अब आप कहेंगे कि अब देखिए F इज इक्वल टू ये निकल के आ रहा है, इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो अंतिम संवेग का मतलब m v, देख लीजिए, अरे द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग, ठीक है, तो m और v माइनस प्रारंभिक संवेग, अरे द्रव्यमान तो वही रहेगा और वेग आपका क्या है u है, तो यम u अपान समय कितना है t। अब मान भर दीजिए, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, 100 गुणा m का मान 100, v का मान कितना है 8 माइनस यम का मान है 100 और गुणा u का मान कितना है 5 और बटा समय कितना है 6 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 800 माइनस ये हो जाएगा 500 बटा 6, तो कितना हो जाएगा 300 बटा 6। तो अभी देखिए 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 से इसको काटिए तो 150, फिर 3 बचे 15, 50 आ जाएगा, यानी कि F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने शीशे पर आकर टकराता है और वो शीशे से चिपक जाता है। अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग में परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग में परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में परिवर्तन बराबर हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ये पूरी एक कहानी है, जैसे जो है 3 लड़के हैं, अख्तर, किरण और राहुल, किसी जो है कार में सवार हैं और हाईवे पर चल रहे हैं। एक कीड़ा आगे से आकर के शीशे पर टकराता है और चिपक जाता है। तो ये अपने में विचार करते हैं। तो देखिए सबका विचार पहले पढ़िए। कह रहा है कि अख्तर और किरण विवाद करते हैं अपने में। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग में परिवर्तन का परिमाण
कार के संवेग में परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं संवेग संरक्षण के नियमानुसार कि टकराने से पहले वस्तु का कुल संवेग टकराने के बाद वस्तु के कुल संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इनका तो तर्क बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और जो है किरण का, अब उसके बाद से आगे कह रहे हैं कि अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया। ये भी बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतनी ही बल लगाएगी। तो इनकी भी बात क्या है, गलत है। अब आते हैं जो है राहुल पे। तो राहुल ने जो है देखिए, राहुल ने एक नया तर्क दिया और कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा। बिल्कुल सही बात है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार कीड़ा जितना बल लगाएगा कार पर उतना ही कार कीड़े पर भी बल लगाएगा। ठीक है, तो इनकी बात तो ये फिट बैठती है। दोनों के संवेग में परिवर्तन बराबर हुआ और बिल्कुल संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि जो है वस्तु का संवेग क्या होता है, टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर होता है। तो ये भी बात इनकी बिल्कुल फिट बैठती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल का तर्क बिल्कुल ही सही था, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर के समय निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि जब भी टक्कर होता है वस्तु का तो दोनों का संवेग क्या होता है, सुरक्षित रहता है। यानी कि टक्कर से पहले जितना संवेग रहता है टक्कर के बाद भी उतना ही संवेग रहता है। ठीक है, तो संवेग सुरक्षित रहता है, इसलिए दोनों में ही एक समान संवेग परिवर्तन होगा। भाई बिल्कुल सही बात है कि टकराने से पहले संवेग उतना ही है, टकराने के बाद संवेग उतना ही है, तो परिवर्तन दोनों में क्या होगा, समान होगा। अब इसके अलावा कीड़े का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, इसलिए उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई वस्तु का द्रव्यमान अगर कम है तो उसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। वस्तु अगर भारी भरकम है, ज्यादा वजनी है, तो उसका वेग में उसका वेग क्या होगा, कम होगा। तो कीड़ा हल्का है तो उसका वेग क्या है, अधिक है। जबकि कार क्या है, कार का द्रव्यमान जो है ज्यादा है, जिसकी वजह से कार का द्रव्यमान क्या अधिक होने के कारण उसका वेग अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा, यानी कि कीड़े से कम होगा। इसलिए वह क्या होता है, शीशे में चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। एक 10 केजी द्रव्यमान की घंटी 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता है तो नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान ज्ञात करें। तो सब हमने लिख रखा है, द्रव्यमान दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। यम बराबर 10 केजी, ऊंचाई या दूरी कह सकते हैं, यस बराबर 80 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिया 100 से भाग दे करके तो 0.8 मीटर। त्वरण ए बराबर दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई से गिराई जाती है तो स्थिर अवस्था में होगा, वहां से गिरना शुरू हुआ होगा, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया, इसका 0 हो गया। अब जो है गति के तृतीय नियम से गति का तृतीय समीकरण लगा करके हम लोग क्या निकालेंगे, पहले v की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि जो है संवेग में परिवर्तन पूछ रहा है आपसे, तो संवेग में परिवर्तन जब निकालेंगे तो v की जरूरत पड़ेगी। तो गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, v स्क्वायर बराबर u क्या है 0 और प्लस 2 इंटू a कितना है 10 और यस कितना है 0.8। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट कर दीजिए तो ये आ जाता है, ये निकल के v स्क्वायर बराबर, ये देखिए 10 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 गुना 16, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट 16, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि पर सेकेंड। तो ये जो है v की वैल्यू आ गई। अब जो है संवेग में परिवर्तन निकाल दीजिए, यही आपसे पूछा जा रहा है। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, तो अंतिम संवेग माइनस क्या, प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे तो अब देखिए अंतिम संवेग कैसे बनेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा यम और अंतिम वेग कितना है आपका v, तो यम v और माइनस प्रारंभिक संवेग कितना होगा, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा और जो है प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप निकालेंगे तो यम का मान कितना है, मान भर दीजिए, तो यम का मान 10 है और v का मान आपने निकाल रखा है 4 माइनस ये देखिए m का मान 10 और u का मान क्या है 0, तो यानी कि 10 चौको क्या हो जाएगा 40, तो यानी कि किग्रा मीटर
पर सेकेंड। तो ये आपका निकल के आ गया संवेग में परिवर्तन। अब ये अतिरिक्त अभ्यास करते हैं। अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। अतिरिक्त अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय सारणी दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है दूरी समय सारणी। पूछा जा रहा है आपसे त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या बढ़ रहा है, घट रहा है या शून्य है, और आप बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो अब आइए एक टेबल परफॉर्म करते हैं। फिर से एक टेबल हमने बना रखा है जिसमें चार कॉलम है, 1 2 3 4। तो अब यहां से 2 कॉलम तो इसी के लिए है, एक समय के लिए और एक दूरी के लिए, समय और दूरी के लिए। त्वरण निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग चाहिए और समय चाहिए। तो समय तो हम लोग के पास है ही है, लेकिन जो है वेग नहीं है, वेग या चाल कह सकते हैं, नहीं है। तो फिर हम निकालते हैं चाल। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी भी हम लोगों के पास है, समय भी हम लोगों के पास है, तो दूरी बटा समय चाल निकालने के लिए। तो पहले निकालिए 0 बटा 0, ये 0 बटा 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और अब अगर जो है त्वरण देखा जाए इस केस में तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसके लिए जरा निकालिए तो चाल कितना होगा, तो दूरी बटा समय, तो 1 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और पहले ये निकाल लीजिए चाल पूरा, फिर उसके बाद से इसके लिए निकालिए तो 8 बटा क्या हो जाएगा 2, 8 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अब इसके लिए निकालिए 27 बटा क्या होगा 3, 27 बटा 3 तो कितना हो जाएगा 9। अब इसके लिए निकालिए 64 बटा 4 तो कितना हो जाएगा 16। 125 बटा 5 तो कितना हो जाएगा 25, 25 25 125। 216 बटा 6, 36 18, 18 6 के 36। ठीक है, ये निकालिए 343 बटा 7 तो कितना हो जाएगा 7 को 28। ठीक है, 28 और 6 7 9 63 49 हो गया। तो इस तरह से ये तो चाल निकल गया। अब आइए जो है ये निकालते हैं त्वरण। ठीक है, तो देखिए अब अगर इन दोनों की बात किया जाएगा तो ये प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग या चाल कह सकते हैं, और ये अंतिम होगा। इन दोनों को लेंगे तो इसके लिए तो अब देखिए ये जो है आपका v की वैल्यू होगी और ये u की वैल्यू होगी। तो अगर ये निकालना होगा त्वरण पहला जो है इस समय पर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 अपान, अब समय कितना होगा समय, तो समय देखिए अब यहां से समय देखिए समय अंतराल कितना होगा 0 और 1, तो 1 माइनस क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे के लिए, तो अब यहां के लिए जब निकालेंगे तो ये जो है प्रारंभिक वेग होगा और ये अंतिम वेग होगा। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बटा समय अंतराल। तो देखिए समय अंतराल ये और ये यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो समय अंतराल निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया 3। ठीक है, अब उसके बाद से इसके लिए निकालिए तो इसके लिए जो है आपका जो है ये प्रारंभिक वेग बनेगा और ये अंतिम वेग बनेगा। तो अब देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 4 बटा समय देख लीजिए, तो समय 2 और 3 यानी कि 3 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा ये 5 बटा 3 में से 2 गया 1 तो कितना हो जाएगा 5। और फिर इसके लिए आइए, इसके लिए तो अब देखिए इसके लिए ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग बनेगा तो v माइनस u, तो यानी कि 16 माइनस 9 बटा समय देख लीजिए इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने आइए तो 4 और 3, तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो 4 माइनस 3 तो 16 में से 9 घट गया 7 बटा 4 में से 3 गया 1 तो कितना हो गया 7। ठीक है, अब ऐसे ही जो है इसके लिए निकालिए तो 25 माइनस 16 बटा समय देख लीजिए इसके ठीक सामने 5 और 4 तो 5 माइनस क्या होगा 4, तो अब ये हो जाएगा 25 में से 16 घट गया 9, 16 9 25 बटा 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ आइए तो 36 माइनस कंटिन्यू करते जाइए ऐसे 36 माइनस 25 बटा समय को देखिए 6 माइनस 5 तो 6 माइनस 5, तो अब देखिए 36 में से 25 को घटाइए तो 6 5 11 बटा 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 11। अब देखिए इसके 49 में से 49 माइनस 36
बटा समय इसके साथ देखिए तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो अब जरा घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 1 13, 13 बटा 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 13। अब आइए ये आपको ये त्वरण मिल गया देखिए, तो त्वरण के बारे में अब जरा एनालिसिस करिए। देखिए पहले इस समय पर 0 पर तो 0 था, ठीक है, ये 0 मैं यहां लिख देता हूं ताकि इसके अंदर में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो है देखिए 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 3 है, 3 पर 5 है और 4 सेकंड पर 7 है, 5 सेकंड पर 9 है, 6 सेकंड पर 11 है, 7 सेकंड पर 13 है। तो अब देखिए जरा त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। आपसे कह रहा है कि त्वरण बढ़ रहा है कि त्वरण घट रहा है कि त्वरण शून्य है। तो जरा देखिए पहले 0 था, 1 3 5 7 9 11 13, तो क्या कहेंगे बढ़ रहा है। देख लीजिए पहले 0 था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, 1 हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा 3 हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा 7 हुआ, 5 हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा 7 हुआ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप त्वरण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो अब आंसर लिखिए ए का। उपरोक्त सारणी से यह निष्कर्ष निकलता है कि त्वरण का मान बढ़ रहा है। त्वरण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। त्वरण का मान बढ़ रहा है। अब दूसरा देखिए बी का आंसर यहीं से निकल के आ जाएगा। आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो भाई देखिए जब त्वरण बढ़ रहा है तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ेगा। लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से ये आपका निकल के आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। 1200 केजी द्रव्यमान की एक कार को एक समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को ढकेल पाते हैं। मान लें कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का देते हैं। तो चलिए जो है यहाँ पे निकालना है आप लोगों को F, और दिया हुआ है आपका M बराबर 1200 केजी और A बराबर दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए आप जानते हैं कि गति के द्वितीय नियमानुसार F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A होता है। मान भर दीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। 1200 गुणे 0.2 तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है, और एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो यानी कि F इज इक्वल टू आ जाएगा देखिए 240 न्यूटन। तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति 240 न्यूटन का बल लगा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 500 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कील को पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें। तो देखिए ये जो पहले तो नोट किया जाए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग के पास जो है यम का मान दिया हुआ, द्रव्यमान 500 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दिया जाएगा तो 0.5 क्या हो जाएगा केजी, ठीक है। यम केस में चेंज करना जरूरी होता है। और आपका ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग इसका क्या होगा, अंतिम वेग इसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए कील पर प्रहार किया जाता है, कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 के लिए रोक दिया जाता है। इसका मतलब कि अंतिम वेग क्या हो गया, 0, ठीक है। और क्या दिया हुआ भाई, समय दिया हुआ है, समय यानी कि t बराबर
0.01 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बल बराबर होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, बल बराबर होता है m इंटू ए। तो यम तो हम लोग के पास है, ए नहीं है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए त्वरण ए बराबर बताया गया था आप लोगों को, त्वरण ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, वेग परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम लोग निकाले ए का मान, त्वरण ए, तो बी का मान कितना है 0, यू का मान कितना है 50 और बटा टी का मान कितना है 0.01। तो रख दीजिए मान, तो ए बराबर आ जाएगा -50। देखिए ये भी दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले तो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 0.01 होगा। अब देखिए पॉइंट को हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ए बराबर माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो, और बटा क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि कुल मिला के ए का मान जो आया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, तो अब चलिए ए का मान जब आ गया तो बिल्कुल आसान हो गया। तो एफ यानी कि बल एफ बराबर यम का मान कितना है, तो यम का मान आपने केजी में निकाल रखा है 0.5 इंटू ए का मान कितना है -5000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और 5 बचे 25, 1 2 3 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 जीरो बढ़ेगा, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो कुल मिला के आ गया -2500 न्यूटन का बल क्या होगा, लगेगा। अब देखिए यहां से जो है ये माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है कि कील के द्वारा, मान लीजिए हथौड़े, ये कील है आपका, ये आपका कील है और हथौड़े से ऊपर से मार रहे हैं, तो भाई कील भी तो हथौड़े पे बल लगाएगा, तो ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो इसीलिए क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक 1200 केजी द्रव्यमान का एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक सरल रेखा के अनुदिश चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगने के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन का परिकलन करें और साथ ही साथ बता दें कि बल का परिमाण क्या होगा। तो आइए जो है एक कार है, रोड पे चल रही है और वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 4 सेकंड में उसका वेग घट करके कितना हो जाता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे त्वरण और संवेग पूछा जा रहा है और साथ ही साथ बल पूछा जा रहा है। तो पहले तो नोट कर लिया जाए क्या क्या दिया हुआ है। तो यम का मान दिया हुआ है कितना, 1200 केजी, यम का मान 1200 केजी और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रारंभिक वेग है। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 90 में सीधे क्या करिए 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। याद करेंगे आप, याद रखेंगे, 5/18 से गुणा कर दीजिए, कोई भी हो किलोमीटर प्रति घंटे में है, 5/18 से गुणा कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो देखिए 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25, तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। किसकी वैल्यू, यू की वैल्यू। ऐसे ही आप जो है भी की वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी क्या करिए आप जो है मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। 18 से 18 कट गया तो ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। टी का मान दिया हुआ है, समय आपका कितना, 4 सेकंड। ठीक है, अब आइए जो है अब निकाल लेते हैं त्वरण आपका। त्वरण निकालना आसान हो गया अब आपके लिए। त्वरण ए बराबर आप लोग जानते हैं फार्मूला v - u अपान क्या होता है, t। मान रख दीजिए, तो v का मान आपका कितना आया हुआ है 5 और u का मान आपका कितना आया है, देखिए 25। ये v का मान है और ये u का मान है, तो 25 और बटा समय कितना लगा, तो 4। तो अब देखिए यहां से 25 ये -20 हो जाएगा, -20/4 यानी कि ये कटेगा तो 5 बार में कटेगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है अवमंदन हो रहा है, चूंकि गाड़ी जो है पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, अब 18 किलोमीटर पे आ गई, तो इसका मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि त्वरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन का परिकलन करिए, तो अब लिखेंगे अतः संवेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा भाई, अंतिम संवेग और माइनस क्या, प्रारंभिक संवेग। तो देखिए mv - mu, तो मान रख दीजिए, तो m का मान कितना है भाई 1200 केजी
1200 गुणा भी का मान आया हुआ है कितना, देखिए 5 और माइनस यम का मान फिर वही 1200 और गुणा यू का मान है 25। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 12 25 60, ठीक है, 2 जीरो और बढ़ेगा 6000 हो जाएगा। और ये जो है 25 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 में 12 से, तो 12 25 60, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है, 12 25 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300, ये 300 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब ये जो आएगा, तो देखिए ये जो है 30,000 में से 6,000 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 24,000, और वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, और ये किग्रा मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका जो है संवेग में क्या निकल के आ जाएगा, संवेग में परिवर्तन निकल के आ जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। अब ये माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है, ये माइनस चिन्ह जो है ये दर्शा रहा है कि संवेग में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, संवेग क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ आपसे बल पूछा जा रहा है, तो अब निकाल दीजिए बल F बराबर न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियमानुसार यम इंटू ये होता है। तो अब इसमें मान भर दीजिए, तो ये 1200 गुणा, भाई यम का मान 1200 है और ए का मान आपका निकला हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपके पास ए का मान है, तो ये -5 चिन्ह के साथ रखेंगे, तो 12 25 60, 2 जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, और ये जो है न्यूटन। तो अब देखिए बल भी निकल गया आपका, कितना बल लग रहा है, तो -6, ये बल कितना लग रहा है, तो 6000 न्यूटन, और माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि यह बल किस दिशा में लग रहा है, तो यह बल विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है न्यूमेरिकल की सीरीज आज इस वीडियो में समाप्त होता है, यानी कि चैप्टर 9 का अतिरिक्त प्रश्न से लेकर के अभ्यास के प्रश्न तक को पूरा सॉल्व कराया गया। मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके, और शेयर करने से लाभ सबको मिलेगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं नया चैप्टर लेके आऊंगा, तब तक आप पूरी एनर्जी से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।